बच्चों, अब स्थिति बदल गई है। अब आपको दीर्घवृत्त खड़ा नज़र आ रहा है चित्र में। पहले आड़ा था जिसका दीर्घाक्ष बड़ा था। अब जो दीर्घाक्ष है वो y अक्ष पर है और लघु अक्ष जो है वो a डैश है और दीर्घाक्ष जो है वो b डैश है। यानी कहने का मतलब लघु अक्ष की लंबाई जो है वो 2a है और दीर्घाक्ष की लंबाई b डैश 2b है। यानी b का मान a से बड़ा है। तो निश्चित रूप से इसके दीर्घवृत्त के समीकरण का रूप तो वही होगा, x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1। लेकिन नाभियाँ बदल जाएंगी क्योंकि नाभियाँ y अक्ष पर हैं। आप देख रहे हैं s नाभि है, s डैश नाभि है जिसके निर्देशांक का x कोऑर्डिनेट चूँकि y अक्ष पर है इसलिए 0 b ही होंगे और s डैश जो है 0 माइनस b ही होगा। और स्वाभाविक रूप से जो नियताएं होंगी वो x अक्ष के समानांतर होंगी, यानी y अक्ष को कट करेंगी तो उसका भी x कोऑर्डिनेट 0 होगा और z से वो गुजरेगा, x अक्ष के समानांतर होगा तो उसके निर्देशांक 0 और b बटे e है और z डैश के निर्देशांक 0 माइनस b बटे e है। अभी भी e का मान 1 से कम है, उत्केंद्रता का मान 1 से कम है। लेकिन आप देख रहे हैं कि दीर्घवृत्त का समीकरण वही है। तो यहाँ पर इस चित्र में देख रहे हैं जो आप उसी बात को मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। उस दीर्घवृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु 0 0 है और दीर्घाक्ष जो है वो 2b है और लघु अक्ष 2a लंबाई का है, तो उसका समीकरण का रूप x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1 होगा। परंतु यहाँ पर b बड़ा है 1 से, ये ध्यान रखेंगे। और उत्केंद्रता तो मालूम है दीर्घवृत्त की हमेशा 1 से कम होती है और वो sp बटे pm का अनुपात होता है। तो आप देख रहे हैं कि दीर्घवृत्त का जो समीकरण है x² बटे a² प्लस y² बटे b² बराबर 1 है, जो कि पहले जैसा ही है। लेकिन शर्त यह है कि इसमें जो लघु अक्ष है वो 2a है और दीर्घाक्ष 2b है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जहाँ दीर्घाक्ष की बात होती है तो b का मान a से ज़्यादा होगा और नाभियाँ y अक्ष पर होंगी जिसके निर्देशांक s और s डैश नाभियाँ हैं जिसके निर्देशांक 0 b और 0 माइनस b होंगे और e जहाँ पर दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता है। इसी तरह से पुनः रिपीट कर दूं, जो चित्र में आप देख रहे हैं कि दीर्घाक्ष की जो लंबाई है b डैश का मान 2b है और लघु अक्ष की जो लंबाई है a डैश वो उसकी लंबाई 2a है और स्पष्ट है कि b डैश का मान a डैश से बड़ा है, यानी b बड़ा है a से। इसके नाभिलंब की लंबाई भी आप देख रहे हैं, नाभिलंब जो है वो ll डैश है और वो x अक्ष के समानांतर है। तो इसलिए उसकी जो नाभिलंब की लंबाई है ll डैश और L1 L2 जो भी चित्र में दिख रहा है आपको, एक S से गुजर रहा है एक S डैश से गुजर रहा है, तो LL डैश और L1 L2 दोनों आपस में बराबर होंगी और उसकी जो लंबाई है वो 2a² बटे b होगी। ध्यान रहे a छोटा है b से, या दूसरे रूप में बोलें b बड़ा है a से। इसके नियताओं का समीकरण जानने के लिए आप देख रहे हैं कि नियता z बिंदु से गुजर रही है, दूसरी नियता z बिंदु z डैश से गुजर रही है और जिसके निर्देशांक 0 b बटे e है और z डैश के निर्देशांक 0 माइनस b बटे e है। और ये जो दोनों नियताएं हैं x अक्ष के समानांतर है, इसलिए पहली नियता जो z से गुजर रही है
उस नियता का समीकरण होगा y बराबर b बटे ई, और दूसरी जो नियता होगी वो z डैश से गुजर रही है जिसका समीकरण होगा y बराबर माइनस बी बटे ई। b का मान a से बड़ा है। अब पक्षांतर करने पर जो नियताओं का समीकरण मिलेगा y माइनस बी बटे ई बराबर 0 और y प्लस बी बटे ई बराबर 0 होगा। उत्केंद्रता का मान 1 से कम है। और जो पहले जो बात की थी मैंने कि a का मान b से बड़ा है, यहाँ उल्टा है, b का मान a से बड़ा है, तो a और b और e में जो संबंध है वो भी बदल जाएगा और a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर a b और e में संबंध होगा। यहाँ ध्यान रहेगा कि जो दीर्घाक्ष है वो 2b है, इसका मतलब b बड़ा है a से, अभी भी उत्केंद्रता का मान 1 से कम है।